अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 11वीं क्लास की अंग्रेज़ी के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो तमाम चीज़ें बताऊँगा जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपने लाज़मी करनी है। यानी कि ये एक रात का स्टडी प्लान है। अभी तक भी जिन लोगों को अंग्रेज़ी की टेंशन है कि इसमें नंबर नहीं आएँगे, इसके एमसीक्यूज़ कहाँ से याद करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कौन-कौन से मखसूस सबक करूँ या पैराग्राफ के लिए कौन सी चीज़ें करूँ, या आपके वो जो होती हैं पंक्चुएशन, उनके लिए क्या कौन-कौन से सबक अहम है। तो ये तमाम जो पैराग्राफ हैं, तमाम चीज़ें आप लोगों को ए टू ज़ी, पास होने वालों के लिए भी और जिन्होंने अच्छे नंबर लेने हैं उनके लिए भी, ये इस वीडियो में मुकम्मल गाइडेंस है, मुकम्मल गैस मौजूद है। तो ये वीडियो इंतहाई गौर से देखनी है और मुकम्मल देखनी है। इसमें मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला तमाम आप लोगों की अंग्रेज़ी के बारे में जितनी भी टेंशन है, वो आज इस वीडियो के बाद रिड्यूस हो जाएंगी। और ये सारा काम आप इंशाअल्लाह ताला एक रात में कर सकते हैं। जस्ट वन नाइट स्टडी प्लान। अगर आपने हल्का सा भी पहले पढ़ रखा है तो ये जितने मैं आपको सबक बताऊंगा, जितनी चीज़ें बताऊंगा, आप बड़ी आसानी के साथ कर लोगे। ये मैं अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आंसर की भी शो हो रही है। ये एमसीक्यूज़ हैं जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। 150 और 150 एमसीक्यूज़ बंदा पढ़ सकता है 1.5 घंटे में। कोई इतनी ये टेंशन वाली बात नहीं, 2 घंटे में बंदा पढ़ लेगा। तो ये एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों को बाद में दिखा भी देता हूँ अगर आपके पास A+ मौजूद है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास A+ नहीं मौजूद था। जो मैं हर वीडियो में उनको रेफ़र करता था कि उसमें से सब बहुत सारे एमसीक्यूज़ और बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि वो बच्चों के पास है नहीं 5 साला पेपर जो A+ है। इस वजह से मैंने इस वीडियो में आप लोगों को अब फिर वो सारे एमसीक्यूज़ भी दिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ साथ बच्चे आप लोगों को वो इंपॉर्टेंट सवालात भी दिखाऊंगा। चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये एमसीक्यू आपको मैं लास्ट में शो ऑफ करवा दूंगा, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी सबसे पहले हम चलते हैं अपने वीडियो की जानिब, और मैं आप लोगों को ये कुछ सबक दिखा रहा हूँ जिनमें से ज़्यादा चांसेस हैं कि तर्जमा आने के। वो सिर्फ 4 सबक हैं अभी इस दफ़ा आपके, जिसमें से एक शेख सादी वाला है जी, उसके बाद आई हैव अ ड्रीम, और उसके बाद आई दी क्लियरिंग इन द स्काई, एंड नेक्स्ट वन इज द यूज़ ऑफ फोर्स। ये आपने 4 सबक जनाब लाजमी करने हैं। अगर आप इसको तर्जमा यहाँ से मतलब याद करना चाह रहे हैं तो ये आपने लाजमी तौर पर ये याद करके जाने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये कुछ पैराग्राफ भी आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं इन सबकों में से, तो अगर आपने इनका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, अदरवाइज इनको स्किप कर दें। आगे चलते हैं हम अपनी वीडियो में अगले हिस्से की जानिब। उसके बाद जनाब अला अगला हमारे पास आता है जी, ये वो सबक हैं जहाँ पे से ज़्यादा पंक्चुएशन आने के चांस है इस दफ़ा, जिनमें से भी मैं आप लोगों को सिर्फ 5 सबक ही बता लगा हूँ। वो है क्लियरिंग इन द स्काई है, द यूज़ ऑफ फोर्स है, बटन है, और द पीस ऑफ स्ट्रिंग है, एंड द रिवार्ड है। और मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी काम की बात बताता हूँ। पंक्चुएशन याद करने की ज़रूरत नहीं होती बच्चे, और ना ही उसके लिए कोई सबक पढ़ने की आपको ज़रूरत है। वो बच्चे जो इसमें से पास होना चाह रहे हैं उनके लिए पंक्चुएशन में बड़ी आसानी से वो 2 से 3 नंबर ले सकते हैं 5 में से। वो आपने करना क्या है, पंक्चुएशन के लिए विदाउट एनी पैसा, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी टीचर, आपने यूट्यूब पे जाना है। वहाँ पे जाकर आपने किसी भी टीचर की या किसी भी बंदे की कोई पंक्चुएशन वाली कोई वीडियो देख लें। वो मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने फुल स्टॉप किधर लगाना है, कॉमा किधर लगाना है। यानी 100 में से 60-70% आप पंक्चुएशन 10-12 मिनट में सीख जाओगे। ये बात मैं आपको बड़ी पते की बता रहा हूँ, आपने ये लाजमी करना है। आपकी ये पंक्चुएशन जो है ये फ्री के नंबर हैं, समझ लें आप लोगों के लिए 2-3 जितने भी आपने क्या आने। चलो मैं ये तो नहीं कहता कि आप एक रात में या 1 घंटे में 2 घंटे में या एक वीडियो से आप मुकम्मल सीख जाएंगे, लेकिन अगर आप बिल्कुल क्लीन चिट है ना, इनके बारे में आपको भी कुछ भी नहीं पता, तो आप 2-3 नंबर तो तब भी ले जाओगे यार, अगर आप वो ये काम कर लोगे। तो ये पंक्चुएशन के लिए हो गया। आगे चलते हैं हम अपने अगले पोर्शन की तरफ। ये जनाब वाला आपकी स्क्रीन के ऊपर इंतहाई इंपॉर्टेंट पेरो वर्ड्स शो हो रहे हैं। ये पेरो वर्ड आपने लाजमी याद करने। ये कोई ज़्यादा पेरो वर्ड नहीं है, ये 49 पेरो वर्ड है, जस्ट 49। तो इनको अच्छे तरीके से बच्चे आपने प्रिपेयर करना है, और इंशाल्लाह इसी में से आप लोगों को बड़े सारे पेरो वर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। और आप अगर पेरो वर्ड याद करना चाह रहे हैं तो ये लाजमी करने हैं, और जिनको ये पहले से याद है वेल एंड गुड, वो इनको एक दफ़ा रिपीट ज़रूर करना वन नाइट बिफोर। ठीक हो गया। इसके बाद हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लेसन्स के सबकों के आंसर हैं वो हम उसकी तरफ चलते हैं। जनाब आला ये आप लोगों के पास है वो सबक जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। मतलब ये कि अगर आप बाकी सारी किताब को ना सवाल याद करो, सिर्फ इन सबकों के सवाल याद करने हैं। और याद कहाँ से करने, ये भी बहुत सारे बच्चों का होता है कि सर आइडियल से कर लें या कहाँ से करें। मैं आपको बताता चलूँ
ये आपने सवालात बच्चे जो आपके पास 5 साल पेपर हैं किसी भी कंपनी के, वो वाले वहाँ से आपने सिर्फ वही सवालात याद करने हैं जो रिपीट हुए हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स में। अगर आपके पास वो नहीं है कि कौन कौन से रिपीट हुए हैं, तो मैं आपको अभी वो शो भी करवा देता हूँ, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई मसला पैदा हो रहा है, तो उसके लिए बच्चे आपने मुझे फिर ना इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम करना है, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को फिर पीडीएफ फाइल ही सारी शेयर कर दूँगा, ठीक है। अलबत्ता अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले पाएँ तो बेहतर है। अगर किसी बच्चे को मसला बनेगा तो मैं ज़रूर हाज़िर हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम का जो मेरा अकाउंट है वो बिल्कुल यूट्यूब के नाम के साथ मुंसलिक है, यानी यही नाम है वहाँ पर। तो ये वो सबक हैं जनाब वाला जो हमने करने हैं। और पास होने के लिए एमसीक्यूज़ के बाद सबसे ज़्यादा बड़ी जो आप लोगों को हेल्पिंग चीज़ करने लगी है वो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये सिर्फ 9 मैं आपको सबक बताए हैं, तो आपने यही करने हैं। और इनमें से भी आप लोगों को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊँ ना बच्चे, जो आपने लाजमी करने हैं, तो इनमें से बच्चे आप ये वाला जो सबक है आपके पास, ये वाला काम छोड़ सकते हैं, एंजल एंड ऑथर एंड अदर्स, ये आप बेशक ना करें। उसके बाद बाकी जो 8 हैं वो आप लाजमी करने, मतलब इसको छोड़ दें, आप इसको 8 कर लें बाकी, यानी 5 ऊपर ले और 3 ये नीचे वाले। तो ये आपने लाजमी बच्चे करने हैं। इंशाल्लाह ताला बड़ी आप लोगों को इससे हेल्प आउट मिलेगी। और आगे चलते हैं हम अपने अगले हिस्से की जानब। चलें, अगर आप लोगों के पास ए प्लस या कोई 5 साल पेपर नहीं है, तो मैं फिर आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल शो कर देता हूँ। अगर आपके पास है तो आप ये स्किप करें और अगले हिस्से की तरफ आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। तो जनाब वाला ये आप लोगों को मैंने 50 सवाल शो करवाए हैं, और 50 सवाल एक रात में बंदा बड़ी आसानी से ये पढ़ सकता है एक दिन पहले। तो ये आपने लाजमी करना है, इससे ज़्यादा शॉर्टकट शायद ही आप लोगों को कहीं देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी चैनल पर आप लोगों को मुस्तकबिल में यूनिवर्सिटीज़ के मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है, किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, किस प्रोग्राम में जाना है, वो तमाम चीज़ें आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो ये आपके लिए चैनल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं हम अपनी वो जो पोएम्स वाला है जी, सारी पोएम्स तो बंदा याद नहीं कर सकता। तो इनमें से जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो आपने पोएम्स याद करनी है, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है सवालात के लिए, वो एक सिंधी वोमेन नंबर 1, माई नेबर्स फ्रेंड, लवलीस्ट ऑफ द ट्री, उसके बाद अली श्योर है, गॉड्स एट्रीब्यूट्स है, एंड देन आपने ये करनी है और इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल करनी है, और वेयर आर यू गोइंग। तो जनाब अल्लाह ये आप लोगों ने करनी है 8 पोइम्स। 8 पोइम्स मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, 8 पोइम्स ये आपने इनके सवालात करके जाने हैं। और अगेन बता रहा हूँ कहाँ से करके जाने हैं, आपने अपने 5 साल पेपर से करके जाने हैं। अगर आपके पास मौजूद है, नहीं मौजूद तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसी वीडियो में वो अभी सवालात इसके बाद दिखा दूँ, ठीक है। तो उनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे मैंने अभी प्रीवियस शो करवाए हैं। ये आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर इन पोएम्स के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट सवालात हैं, अगर आपके पास 5 साल पेपर नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जहाँ पे जवाब भी साथ लिखे हुए हैं, तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर सकते हैं। ये वीडियो आप अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके फेलोज़ हैं, कि उनका भी जिन तक ये वीडियो ना पहुँचे उन तक भी ये पहुँच जाए, उन सबका भला हो जाए। तो ये आप तमाम लोगों को, जो बच्चे परेशान हैं, बिलखुसूस अभी तक उनकी तैयारी इतनी ख़ास नहीं है, वो अंग्रेज़ी को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंस हैं, तो वो लाजमी इस वीडियो को देखें। बाकी भी तमाम सब्जेक्ट्स के रिलेटेड चीज़ें मौजूद हैं, और अभी इंशाअल्लाह ताला मैं 1 नाइट स्टडी प्लान तमाम बुक्स का कोशिश करूँगा कि अभी विद इन 1-2 डेज सब चीज़ें अपलोड कर दूँ। तो चैनल के साथ आप लोगों ने जुड़े रहना है। तो जनाब अल्लाह ये 50 सवाल ही मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब इसमें से मैं कुछ जो सवालात हैं वो 2 पोइम्स के भी ऐड हैं, जो मैंने आपको बोला छोड़ दे, तो उन पोइम्स के रिलेटेड आपने ना करना। बाकी ये तकरीबन 40 के सवाल बनते हैं याद करने के लिए। तो 40 सवालात हैं पोइम के लिए, और यहाँ पे जो जवाब लिखे हुए हैं वो आपने याद कर लेने हैं। अगर आपको अपने से कोई चीज़ें याद हैं तो वो भी बेहतर है, अगर आपने पहले से कोई सवाल याद किए हैं। बहरहाल ये लाजमी करके जाने हैं, और कुछ करो ना करो, ये सवाल लाजमी करके जाने हैं। अब बात आ गई जनाब अल्लाह प्लेज़ की, कि जनाब अल्लाह प्लेज़ कौन कौन सी किए जाएँ। तो ये मैं आपको 3 प्लेज़ दिखा रहा हूँ, ये आपने लाजमी करने हैं। विज़िट टू द स्मॉल प्लानट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसलिए हीट लाइटनिंग ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो आपने ये लाजमी तीनों के तीनों करके जाने हैं। बाकी मैं आप लोगों को इनमें से कुछ सवालात हैं वो भी शो करवा देता हूँ, वो भी आप कर लें अगर आपने यहाँ से करने हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई 5 साल पेपर हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 37 सवालात बने आप लोगों के पास जो आपने लाजमी करने हैं। ठीक हो गया। ये तो अगर आपने पास होना है तो मैं आप लोगों को जो चीज़ें अभी बताने लगा हूँ वो और से सुन लें और इसको दिमाग में बैठा लें तो आप इंशाल्लाह पास हो जाओगे। उसमें नंबर 1 ये चीज़ है कि आप बच्चे MCQ याद करने हैं। MCQ आप लोगों के लिए 20 नंबर के MCQ और उनमें से इंशाल्लाह ताला आप लोगों के 12, 13, 14, 15 जो इतने कम से कम आने चाहिए। वैसे तो 15 प्लस आने चाहिए और जो मैं आप लोगों को MCQ दिखाऊंगा वहाँ से 15-16 MCQ रिपीट भी हो जाएंगे इंशाल्लाह 150 MCQ करने से। तो वो आपने लाजमी करना नहीं। MCQ आपकी पहली सीढ़ी है पास होने के लिए। उसके बाद आपके ये सिर्फ और सिर्फ 3 जो पोर्शन है क्वेश्चन आंसर के आपने सिर्फ यही याद करने हैं। और इसके साथ जो पंक्चुएशन वाला काम मैंने बताया कि वीडियो देख लेनी है किसी भी यूट्यूब जिधर से भी आपको जो ज़्यादा अच्छा लगे जहाँ से आप लोगों को समझ आ जाए तो वो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का काम है आपका, तो वो कर लें बस। और बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने एप्लीकेशंस पहले कर रखी होती हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपने तैयार कर रखी हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको कुछ चंद एप्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो आपने करनी है, या बाकी वो चीज़ें जो लेटर जिन बच्चों ने करने हैं जो भी वो सीन है वो भी डिस्कस कर देते हैं। लेकिन MCQs में आपको वीडियो के लास्ट में शो करवाऊंगा तो वो लाजमी आपने देखने हैं। अब ये पोएम्स भी आ जाती हैं, आपको पता है उनकी लिखनी होती है तशरीह। तो आप लोगों ने पोएम्स के लिए जो तशरीह के लिए याद करनी है वो मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो यही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यही 5 आपने याद करनी है इनकी आपने वो तशरीह के लिए। ठीक है, वो अपनी किसी भी आइडियल से या कहीं से भी आप लोगों को जहाँ से आसान लगे आप याद कर सकते हैं। अब जनाब आला आपको बताता चलें जो स्टोरीज़ हैं, अगर आपको कोई स्टोरी थोड़ी भी याद और उसकी लेंथ में इजाफा करना चाह रहे हैं, मैं कुछ पैराग्राफ आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि आप हर स्टोरी के शुरू में और हर स्टोरी के लास्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर ये याद करना चाहें तो ठीक है। अदरवाइज़ वैसे तो मैं नहीं रेफ़र करता, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों के ये भी सवालात होते हैं ना कि सर हमने स्टोरी बड़ी करनी है, तो फिर इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। बाकी मेरा नहीं ख्याल अभी इतनी मेहनत स्टोरी पर कर लें तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं। बहरहाल जो इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं उसकी तरफ चलते हैं। ये आप लोगों के पास मैं 5 स्टोरीज शो करूँगा और ये 5 आपने लाजमी करनी है। ठीक है, अब फर्स्ट है एंजल एंड द वुड कटर एंड देन द फुलिश या वीन स्टेज, ये आपको पता है। और उसके बाद हर्स्टी क्रो है, उसके बाद है किंग एंड द स्पाइडर है। तो ये बच्चे आप लोगों ने लाजमी याद करनी है। इनके जो नीचे मॉरल लिखे हुए हैं ना, ये इन मॉरल से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मॉरल लाजमी आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टोरी के कौन कौन से मॉरल हैं। तो ये मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो भी कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद द फॉक्स एंड द गॉट, दिस वन द लास्ट वन। 5 आपकी ये स्टोरीज़ हैं तो आपने इनको इंतहाई अच्छे से करना है। उसके बाद ये आपकी एप्लीकेशंस आ गई जो 5 मैं बता रहा हूँ इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करनी है। ठीक है, तो एप्लीकेशन अगर बच्चों ने लेटर करने हुए तो वो लेटर भी देख लें जी कि लेटर में आपने क्या कौन कौन से लेटर याद करने हैं। वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ना अभी डिस्प्ले हो जाए। 6 लेटर हैं जनाब वाला जो आपने करने हैं, तो ये देख लें। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो उसके लिए मुझे आप इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड कर दूँगा। तो जनाब वाला ये आप लोगों के पास आ गए आपके इम्पॉर्टेंट लेटर्स 6। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने MCQs की जानब। अब मैं मतलब आपने इनके स्क्रीनशॉट लेने तो ले लेना, जवाबात मैंने आपको पहले शुरू में स्टार्टिंग में बता दिया दिखा दिया था, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी आप ये सारे नोट डाउन कर लें और इनके स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।